कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ दिन बस अलग होते हैं, जैसे मानो पूरी कायनात, पूरी कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ हो। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही पावरफुल दिन के बारे में बात करने वाले हैं, रवि प्रदोष व्रत। चलिए मिलकर इसके रहस्यों को समझते हैं और इस आध्यात्मिक सफर पर आगे बढ़ते हैं। अगर इनमें से कोई भी सवाल कहीं ना कहीं आपको छूता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, ज्योतिष और अध्यात्म में अक्सर इन परेशानियों की जड़ हमारे सूर्य की स्थिति से जुड़ी होती है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा बहुत ही पावरफुल व्रत है जो इन सभी मुश्किलों का हल बन सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये रवि प्रदोष व्रत है क्या। फिर इसके आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व पर बात करेंगे, जानेंगे कि इससे कौन कौन से पावरफुल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और हाँ, इसका सही अनुष्ठान मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है वो भी देखेंगे। साथ में कुछ स्पेशल एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज और जरूरी नियम भी हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं। जिन भी चुनौतियों की हमने बात की, उनका एक बहुत ही पावरफुल आध्यात्मिक हल है, और वो है रवि प्रदोष व्रत। अभी कोई आम व्रत नहीं है, समझिए, ये एक खास कॉस्मिक अलाइनमेंट है। जब चंद्र महीने का 13वां दिन, जिसे हम त्रयोदशी या प्रदोष तिथि भी कहते हैं, रविवार के दिन पड़ता है, तब ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन बनता है। और ये दिन समर्पित है दो महाशक्तियों को, भगवान शिव और सूर्यदेव को। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या खास है इस दिन में, ये इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। इसका जवाब हमें अध्यात्म और ज्योतिष दोनों में मिलता है। देखिए, यहां दो जबरदस्त एनर्जीज का संगम हो रहा है। एक तरफ है सूर्यदेव, जो हमारी आत्मा, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, मान सम्मान और पिता के कारक हैं। और दूसरी तरफ हैं देवों के देव, महादेव भगवान शिव, जो सभी ग्रहों के दोषों को शांत कर सकते हैं। तो जब इस दिन व्रत रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों डिवाइन पावर्स का आशीर्वाद एक साथ मिल रहा है। ज्योतिष में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है। सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं, लेकिन इनके रिश्तों में हमेशा एक तनाव रहा है। सूर्य यानी प्रकाश और अधिकार, और शनि यानी कर्म और अनुशासन। तो ये जो कॉस्मिक टेंशन है, ये अक्सर हमारी जिंदगी में पिता पुत्र के रिश्तों में या फिर अथॉरिटी फिगर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट के रूप में दिखाई देता है। और रवि प्रदोष व्रत इसी तनाव को बैलेंस करने का एक जबरदस्त उपाय है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कि इस व्रत को करने से आखिर मिलता क्या है। चलिए देखते हैं इसके पावरफुल बेनिफिट्स को। ये फायदे सीधे उन परेशानियों से जुड़े हैं जिनकी हमने एकदम शुरुआत में बात की थी। ये व्रत कुंडली में कमजोर सूर्य को बल देता है, पिता के साथ रिश्तों में मिठास घोलता है, गवर्नमेंट जॉब्स या एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेस पाने में मदद करता है, समाज में मान सम्मान बढ़ाता है, मेंटल पीस देता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को तो बूस्ट करता ही है। और हाँ, पितृदोष से भी राहत दिलाता है। ठीक है, तो क्यों तो अब हम समझ गए हैं। अब बात करते हैं कैसे की, मतलब इस व्रत को करने का सही तरीका क्या है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। दिन की शुरुआत होती है सुबह नहाने के बाद, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को जल चढ़ाने से, और वहीं पर व्रत का संकल्प लेना है, मतलब एक फर्म इंटेंशन बनाना है। दिन भर आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से फलाहार पर या निर्जल व्रत रख सकते हैं, और मन ही मन शिव मंत्रों का जाप करते रहें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है शाम का, प्रदोष काल, यानी सूरज ढलने के ठीक बाद का समय। इस वक्त भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। अब मैं पूजा तो हो गई, पर इसके अलावा कुछ खास उपाय भी हैं जो इस दिन के असर को, आप कह सकते हैं कि कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर मेन फोकस सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये उपाय बहुत ही इफेक्टिव है। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें एक लाल फूल और कुछ चावल के दाने डालिए, और फिर सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। साथ में ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। ये उपाय सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी को सीधे आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अगर भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद चाहिए, तो शिवलिंग पर गेहूं और गुड़ चढ़ाएं। इंटरेस्टिंगली, ये दोनों चीजें भी सूर्य से ही जुड़ी हैं। और एक बात याद रखिएगा, सिर्फ चढ़ाना ही नहीं, इन चीजों को किसी जरूरतमंद को दान भी करना है। सेवा और दान इस व्रत की आत्मा हैं। अच्छा, पितृदोष यानी हमारे पूर्वजों से जुड़ी कोई बाधा हो, तो उसके लिए पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाना बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी, अपने पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। ये उपाय रिचुअल को आपके रियल लाइफ कर्म से जोड़ता है। अब बात करते हैं करियर की, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में तरक्की के लिए। इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है।
लगातार 11 रवि प्रदोष व्रत रखने का संकल्प लें और हर रविवार को लाल कपड़े और गेहूं का दान करें। इससे आपका इरादा मजबूत होता है और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियम जिनका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ताकि इस व्रत का पूरा फल मिल सके। देखिए, ये नियम सिर्फ खाने पीने के नहीं हैं, ये तन और मन दोनों की शुद्धता के लिए हैं। सबसे अच्छा है कि इस दिन नमक ना खाएं, क्रोध और झूठ से बिल्कुल दूर रहें, और हाँ, मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बेसिकली ये दिन बॉडी और माइंड दोनों को डिटॉक्स करने का है। तो हमने विधि भी समझ ली, कारण भी जान लिए और लाभों पर भी बात कर ली। अब रास्ता बिल्कुल साफ है। सवाल बस एक है, क्या इस पावरफुल कॉस्मिक अलाइनमेंट का अनुभव करने के लिए और इसकी एनर्जी से अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए सब तैयार हैं? फैसला आपका है, रास्ता आपके